को लेकर कि कैसे हमारा काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है और ख़त्म होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। आपकी लाइफ की प्रिपरेशन का पहला फेज जा चुका है जहाँ पे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। एज अ नीट एस्पायरेंट मैं जानता हूँ कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक नीट एस्पायरेंट को 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। फिर अगला फेज़ आपका आया, आपने एग्जाम दिया। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा और अब आप सोच रहे होगे काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना। दोस्तों देखो, आपने सारी मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग में सही तरह पार्टिसिपेट नहीं किया तो उस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो बारीकी से हर एक चीज़ को आप समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को कवर करेंगे और आप समझिएगा। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि अरे उस बच्चे ने तो ऑल इंडिया कोटा से उस स्टेट में एडमिशन ले लिया, अरे यार उसको तो साउथ के स्टेट में जाना पड़ गया क्योंकि उसने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया। अरे यार मैं तो एमपी स्टेट में हूँ अभी भी क्योंकि मैंने तो स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है, ठीक है दोस्तों। और सिमिलरली आपने सुना होगा जैसे दिल्ली के बच्चों के लिए कि यार दिल्ली के कॉलेजेस में वीएमएमसी में आईपी यूनिवर्सिटी कोटा होता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें सुनी होगी। सिमिलरली आपने सुना होगा कि अरे यार एम्स जिपमर बीएसयू जैसे इंस्टीट्यूशन में तो ओपन सीट कोटा भी होता, हमें तो उसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों अब स्टेप वाइज हम सोल्व करेंगे। तो जो अपना पहला टॉपिक होगा काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझने से पहले, वो होगा हमारा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में डिफरेंस समझना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच ऑन करते हैं और समझते हैं कि क्या है एक्चुअली ये। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्टेट है, हम एक स्टेट का एग्जांपल देते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो आपको बस ये एज्यूम करना है कि हमारे पास ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज है। सपोज कीजिए कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज जो सबसे पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है दोस्तों। अब आप यूँ मानिए कि इसके अंदर टोटल 100 सीटें हैं, हमारी एमबीबीएस सीट्स हैं 100। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि 100 की 100 सीट यूपी के स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। इसमें डिवीज़न होती है फर्दर। इसमें जो डिवीज़न रहती है दोस्तों, एक डिवीज़न जाती है हमारी ऑल इंडिया के बच्चों के पास और एक डिवीज़न जाती है स्टेट के बच्चों के पास। स्टेट के बच्चे मतलब जो यूपी स्टेट के बच्चे होंगे, ऑल इंडिया के बच्चे मतलब जो यूपी स्टेट के बाहर वाले स्टेट के बच्चे होंगे, वो चाहे मिजोरम का हो, वो चाहे तमिलनाडु का हो, वो चाहे दिल्ली का हो, पंजाब का हो दोस्तों, ठीक है। तो हर एक स्टेट में ये सिस्टम है, एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, जिससे कि स्टेट की ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के बच्चे उनके स्टेट में रह पाए। कि ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट्स रहती है 15% सीट रिजर्व रहती है किसी भी स्टेट में, मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज, नॉट फॉर ऑल मेडिकल कॉलेज दोस्तों। और जो स्टेट कोटा की सीट्स रहती है दोस्तों, वो 85% हमारी रिजर्व रहती है, ठीक है। तो अगर मैं केजीएमसी की बात करूं, अगर उसके अंदर 100 सीट्स है तो 85 सीट्स जो होंगी हमारी वो यूपी के स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी और 15 सीट्स रहेंगी वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी दोस्तों। तो चलिए एक स्टेप वाइज इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। पहला आप भी समझ पाए, मैं भी समझ पाए कि हाँ, जो 15% सीट्स होंगी स्टेट के, मतलब उस स्टेट की, जिस स्टेट में वो कॉलेज है, वो रिजर्व रहेगी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए और 85% सीट रिजर्व रहेगी स्टेट के बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, तो कट ऑफ जो होती है स्टेट कोटा की वो जनरली लो होती है। मैं हमेशा लो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनरली लो रहती है ऑल इंडिया की कट ऑफ के मुकाबले। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। आप एक स्टेट लीजिए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जैसा जो हमारा स्टेट है, इसके अंदर क्या होता है, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर क्या हुआ था दोस्तों, 553 स्कोर पे भी एडमिशन हुआ था। हाँ, आपने तो सुना होगा कि अगर एडमिशन चाहिए किसी भी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के अंदर तो भाई 600 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ये चीज़ स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अब जैसे आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले तो जनरल कैटेगरी में 553 पे भी एडमिशन हुआ, इवन ओबीसी में 549 पे भी एडमिशन हुआ। लेकिन दोस्तों क्या होता है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली स्टेट की बात करता हूँ, दिल्ली जैसे स्टेट्स में क्या रहती है, कट ऑफ हाई रहती है। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ दोस्तों। मेरा जो स्कोर था लास्ट ईयर नीट में वो 603 था और मेरी कैटेगरी थी ओबीसी। लेकिन 603 स्कोर होने के बाद भी मेरे को मेरे ही स्टेट में कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली जैसे स्टेट्स की स्टेट कोटा की कट ऑफ ही काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है दोस्तों। डेट्स द रीज़न कि मेरे को उड़ीसा जाना पड़ा। मैं उड़ीसा के एक मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडी पूरी कर रहा हूँ। आई एम फर्स्ट
ईयर MBBS स्टूडेंट दोस्तों, ठीक है। तो अब मेरा स्कोर अच्छा भी था 600 से ऊपर, लेकिन स्टिल मेरे को ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना पड़ा, मतलब 15% सीट्स पे एडमिशन लेना पड़ा। तो दोस्तों अब इसको मतलब सिस्टम की कमी कहिए या फिर सिस्टम का बेनिफिट कहिए, कुछ कहिए, लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे MP स्टेट में कम मार्क्स में भी बच्चे को स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, वहाँ दिल्ली या फिर राजस्थान या फिर बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर नहीं मिल पाता है कॉलेज, उन्हें किसी और स्टेट के अंदर माइग्रेट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और कट ऑफ रिलेटिवली हाई रहते हैं, ये आप इस पॉइंट में समझ गए होंगे दिल्ली वाले एग्जांपल से। तो आप दूसरा पॉइंट भी यहाँ समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि स्टूडेंट हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जहाँ पे उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों, ये सच्चाई है। अब लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये खास रियलिटी है, हमको काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो स्टूडेंट स्टे इन इज ओन स्टेट, हाँ उनको अपने ही स्टेट में रहना पड़ता है, जो स्टेट कोटा से एडमिशन लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मतलब आप जब एक डॉक्टर बन जाओगे, जब आप सेकंड या थर्ड ईयर में आओगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि आपको पेशेंट टैकल करने पड़ेंगे, उनसे बातें करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप किसी साउथ के कॉलेज में जाओगे, दूर जाओगे, तो वो जो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है ना पेशेंट और स्टूडेंट के बीच में कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको उसकी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो वो लैंग्वेज आपको एक नई सीखने का मौका मिलता है, नहीं सीखनी पड़ती है, आप कुछ भी कहिए। तो एक चौथा डिमेरिट जो है, ये ऑल इंडिया कोटा का बहुत मायने रखता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि उसको एक पूरी नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पे ढलना पड़ेगा। और जो स्टेट में अपना एडमिशन लेता है उसके तो लोकल लैंग्वेज आती है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ दोस्तों, कि अगर किसी भी स्टेट में 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स में से जो 15 सीट होंगी वे हमारी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी, और जो 85 सीटें बचेंगी वो स्टेट के बच्चे के लिए रिजर्व रहेंगी। आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह। लेकिन अगर आपको नई चीज़ें समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पक्का क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए, अब आपने ये कॉलेज पक्का देखा होगा और बहुत सारे लोगों का सपना भी होगा कि हाँ मेरे को VMMC दिल्ली वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों देखिए, जो दिल्ली का VMMC हमारा कॉलेज है उसमें क्या सिस्टम है, टोटल सीट्स अगर उसके अंदर 100 है, तो 100 सीट्स में से जो 85% सीट्स होंगी वो स्टेट के बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए, हम जो दिल्ली के बच्चे हैं, ठीक है। और जो 15% सीटें जो होंगी, जो हमारे, एक मिनट दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा स्लाइड इसको मेंटेन कर लूँ। हाँ, तो जो 15% सीटें हमारी होंगी वे हमारी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, मतलब यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, ईस्ट, नॉर्थ सभी जगह के बच्चों के लिए। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे ना तो स्टेट कोटा का कोई मतलब है, ना तो हमारा भी ऑल इंडिया कोटा का कोई मतलब है। हालांकि जो फ्रेशर्स होंगे उनको तो बहुत अजीब सी लग रही होंगी ये चीज़ें कि भाई कैसे 553 पे भी किसी बच्चे को कॉलेज मिल जाता है और 603 वाले बच्चों को भी उसके ही स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाता, उसे साउथ में जाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। हमें जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमें बस ऊपर की बातें पता रहती है, जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते तब हमें रियलिटी पता चलती है कि हाँ ये भी बातें हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब जैसे हमने स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के बारे में पता किया, लेकिन एक अलग कोटा होता है एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में, जिपमर जैसे इंस्टीट्यूशंस में, BHU जैसे इंस्टीट्यूशंस में, जिसको हम बोलते हैं ओपन सीट कोटा दोस्तों, ओपन सीट कोटा। अब आप बात समझिएगा, जहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा नहीं होगा उन इंस्टीट्यूशन में होगा हमारा ओपन सीट कोटा। अब जो ओपन सीट कोटा होता है उसमें क्या होता है, सपोज़ कीजिए कि मैं एक एम्स की बात करता हूँ, सपोज़ ये राजस्थान में जो हमारा एम्स है, एम्स जोधपुर, है ना। अब बात क्या होगी, एम्स जोधपुर राजस्थान में होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, कि इस एम्स की जो 85% सीटें हैं वो रिजर्व रहनी चाहिए थी, किसके लिए, वो हमारी रिजर्व रहनी चाहिए थी स्टेट के बच्चों के लिए, मतलब राजस्थान के बच्चों के लिए, है ना। और जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए हमारी रिजर्व रहनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों एम्स, जिपमर और BHU इंस्टीट्यूशन में ये रूल फॉलो नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता कि ये इस स्टेट का बच्चा है तो इस स्टेट के बच्चे को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उस स्टेट को हम कम प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे, मतलब जितने भी स्टेट है, सबको इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है दोस्तों, सबको इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है। तो सपोज कीजिए कि किसी की AIR
रैंक 10 है और किसी की AIR रैंक सपोज़ कीजिए हमारी 200 है, तो दोस्तों AIR 10 वाला जो बच्चा होगा उसको एम्स दिल्ली मिलेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि वो दिल्ली में स्टेट का बच्चा है तो उसकी 85% सीट रिज़र्व होगी, तो कोई सीट रिज़र्व नहीं रहती है UG लेवल पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, समझे आप। ओपन सीट कोटा मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है स्टेट या फिर ऑल इंडिया के लिए। लेकिन उसी जगह अगर आप PG लेवल पे जाए, PG मतलब आप जब 5.5 साल के MBBS कर लेंगे तो आपको एक नीट PG एग्ज़ाम देना होगा, जैसा कि आपको पता है। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एम्स, जिपमर, BHU इन जैसे कॉलेजेस के अंदर सीट रिजर्व रहती है PG सीट्स। तो रिजर्वेशन एट PG लेवल कोल्ड इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर इंटरनल PG कोटा, जो आपने 4th नंबर पे पहली स्लाइड पे कोटा देखा था, वो इंटरनल PG कोटा था जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिजर्व रहता है, रिजर्व रहता है। तो इसका मतलब जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन होंगे, जब बच्चा वहाँ से MBBS कर लेगा तो उसकी सीट रिजर्व रहेगी दोस्तों PG के लिए। तो उसकी जो मतलब उसको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी PG में एडमिशन के लिए, जैसा कि आपने अभी सुन रखा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है अभी PG में। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो और ये चीज़ें सही में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें है जो लास्ट में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो अब दोस्तों हम लास्ट में बात करेंगे इंटरनल कोटा की। इंटरनल कोटा बहुत इंपॉर्टेंट कोटा दोस्तों, उसको मैं लास्ट के लिए रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया कोटा। दोस्तों इस वीडियो में मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको किसी प्रोडक्टिव काम में अपना समय लगा पाए। देखिए दोस्तों, तो पहले कुछ फायदे मतलब हाँ चलिए हम पहले कुछ घाटों की बात करते हैं कि क्या घाटे हमें किसी और स्टेट में जाने के, स्पेशली एक्सट्रीम स्टेट जैसे साउथ में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बिल्कुल ही लैंग्वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोई हिंदी बोलता मिलेगा ही नहीं। जैसे एक्सट्रीम स्टेट है तमिलनाडु या फिर मे बी तेलंगाना साइड भी, तेलंगाना के लिए मैं श्योर हूँ, लेकिन तमिलनाडु स्टेट में शायद हिंदी वगैरह बहुत रेयर 1-2% यूज़ होते होगी, अदरवाइज़ वहाँ पे लोकल लैंग्वेज ही प्रीफर करते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को जब नॉर्थ से वो साउथ में जाता है तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहली बात कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपनी जो आपका जो नियर बाय कोर्ट होगा या फिर तहसील होगा ना दोस्तों, वहाँ पे आपको पहला माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा किसी अदर स्टेट में। दूसरा जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज बैरियर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप वहाँ के पेशेंट के साथ ही अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो एक हेल्दी रिलेशनशिप आप कैसे बना पाएंगे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं दोस्तों तो, ठीक है। और एक एनवायरमेंटल इशू बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है दोस्तों कुछ बच्चों के लिए। क्या होता है कि जैसे ही बच्चा दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे वाटर चेंज हो जाता है, मतलब पानी चेंज हो जाता है, फूड हैबिट चेंज हो जाती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं जैसे दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मैं नॉन वेज ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ दोस्तों, नॉन वेज में ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। लेकिन उड़ीसा में क्या है, नॉन वेज ज़्यादा चलता है। यहाँ पे जो दूध दही की चीज़ें हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वहाँ पे वो नॉन वेज के थ्रू फुलफ़िल करते हैं। तो मेरे को खाने वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक वहाँ पे। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे जैसे रोटी नहीं बनती है, यहाँ नॉर्थ में रोटी वगैरह बहुत खाते हैं ना, तो वहाँ रोटी नहीं बनती, वहाँ पे राइस ज़्यादा यूज़ रहते हैं और घी वगैरह का भी बहुत कम प्रयोग होता है, तो राइस का वहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है, तो खाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट कहानी है दोस्तों, तो हर एक जगह ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पानी की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को कभी कभार बॉडी इन्फेक्शन हो जाता है पानी चेंज होने से, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा घाटे अदर स्टेट में मत जाओ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बच्चों के साथ ये चीज़ें होती है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जो किसी को भी फेस करनी पड़ती है अदर स्टेट में जाने में, ठीक है दोस्तों। और सेटलमेंट इशू रहता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे घुल मिल के किसी से बातें कर लेते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हो, वहाँ पे क्या होता है कभी कभार आप फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हो, मेन रीज़न वही लैंग्वेज बैरियर। हालांकि बिल्कुल ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल क्या कहते हैं उसे हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया कि ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं अदर स्टेट में जाऊँगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा हम कुछ फ़ायदे देखेंगे दोस्तों, अदर स्टेट में जाने के हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों,
पहला जो फ़ायदा होगा, हम नया कल्चर एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों जिन लोगों की हैबिट है कि हमें कुछ लाइफ में नया एक्सप्लोर करना है, नई नई जर्नीज़ लेनी है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अदर स्टेट में जाना, वो कल्चर एक्सप्लोर करेगा बाहर स्टेट्स का भी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन कल्चर में कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट बहुत डिफरेंस, लेकिन जो माइनर डिफरेंस है वो भी बहुत प्यारा है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो होगा, कभी कभार क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे कोई एम्स ही नहीं है, और आपका बचपन से ही सपना हो, जिस दिन आपने नेट की प्रिपरेशन शुरू की थी, जाना है तो एम्स में ही जाना, अदरवाइज कहीं जाना ही नहीं है मेरे को। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो आपका फ़ायदा है, डेवलप एडेप्टेबिलिटी इन एनी एनवायरनमेंट, कि हाँ आप किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हो और अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। ये एबिलिटी आपके अंदर ग्रो होती है। अगर हम रिलेट करें तो हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और ओपन सीट कोटा। अब जो आखिरी बचा दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों में, वो इंटरनल कोटा है। क्योंकि जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फॉर्म कर रहे होगे दोस्तों, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है यहाँ पे कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज नंबर दे रहे होंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे। जब काउंसलिंग शुरू होगी, आपका राउंड 1 होगा या राउंड 2 होगा, उस टाइम क्या होगा कि आपको एक प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी काउंसलिंग के समय पे ऑनलाइन। तो जो आपको कॉलेज सबसे अच्छा, सपोज कीजिए मैं दिल्ली का बच्चा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो एम्स दिल्ली होता है, तो प्रेफरेंस में वो सबसे ऊपर एम्स दिल्ली को रखेगा। उसके बाद वो कॉलेज देखेगा जिस कॉलेज के अंदर इंटरनल पीजी कोटा है। इंटरनल पीजी कोटे का मतलब है कि आपने अगर एमबीबीएस किसी पर्टिकुलर कॉलेज से की है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज से आपने एमबीबीएस की है दोस्तों, तो जब आप पीजी का एग्ज़ाम दोगे तो पीजी के सीट्स आपकी रिजर्व रहेगी उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर कॉलेज या फिर दोस्तों यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। अब मैं भी नीट एस्पायरेंट, आप समझ पा रहे होगे दर्द कितने बड़े नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो आप आदत डाल लीजिए दोस्तों। अब देखिए प्रेफरेंस लिस्ट में मैं सबसे ऊपर एम्स दिल्ली रखूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि इसके अंदर इंटरनल पीजी कोटा है, तो एमएएमसी के अंदर हमारा डीयू कोटा होता है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद जो होता है हमारे एलएचएमसी, मेरे लिए तो नहीं लेकिन लड़कियों के लिए होता है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और यूसीएमएस। तो इन कॉलेजेस के अंदर हमारा डीयू कोटा होता है दोस्तों, डीयू कोटा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं अपनी प्रेफरेंस रखूँगा, उसके बाद जो मेरी प्रेफरेंस होगी दोस्तों, वो होगी मेरी वीएमएमसी। हालांकि मैं होता तो वीएमएमसी को इसके बाद, एमएएमसी के बाद ही रखता है, कोई भी उसके बाद ही रखता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर आरएमएल है, और लास्ट में 2 कॉलेज हो जाते हैं हमारे, बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज। इन कॉलेजेस के अंदर दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी कोटा रहता है हमारा, आईपी यूनिवर्सिटी कोटा। अब बात क्या है, दिल्ली वाले बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की क्या है। सपोज कीजिए कि आपने यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस पूरी की है, तो अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस पूरी किया ना दोस्तों, तो आपकी जो पीजी की सीट रिजर्व होंगी ना, वो ऐसा नहीं है वो बस यूसीएमएस में होगी, वो रिजर्व आपकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर भी होगी। तो जो कॉलेजेस डीयू के अंदर आएंगे दोस्तों, जो कॉलेजेस डीयू के अंदर आएंगे उसके अंदर आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। जिस बच्चे ने बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर डॉक्टर आरएमएल से अपनी एमबीबीएस की है, उसकी जो कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनके अंदर उनकी सीट रिजर्व हो जाएगी। तो इसको दोस्तों यूनिवर्सिटी कोटा कहते हैं, या फिर इंटरनल पीजी कोटा भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने आपके सामने में सारे कॉलेजेस रख दिए जिन जिन कॉलेजेस के अंदर हमारी इंटरनल पीजी कोटा होता है। एक दोस्तों हमारा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर इंटरनल पीजी कोटा मतलब आपकी सीट रिजर्व रहेंगी एमबीबीएस करने के बाद। एक एमजीआईएमएस, जो जितने भी इंडिया में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है दोस्तों, उनके अंदर भी इंटरनल पीजी कोटा रहता है, ठीक है। जिपमर, बीएचयू, एएमयू, ये जो सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका इंटरनल पीजी कोटा मिलेगा। एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आपको अगर याद आ रहा हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन सीट कोटा भी था, और जिपमर के अंदर भी ओपन सीट कोटा था, और एम्स के अंदर भी। और दोस्तों एम्स भी ऐसा नहीं है कि सभी एम्स के अंदर हमारा इंटरनल पीजी कोटा होगा, कुछ पर्टिकुलर एम्स हैं जो पुराने एम्स हैं या फिर जिनके अंदर पीजी सीट्स है उन्हीं के अंदर बस इंटरनल पीजी कोटा, अदरवाइज किसी के अंदर इंटरनल पीजी कोटा नहीं है। कभी आप सोच रहे हो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल इंडिया में 22 एम्स है, तो 22 के 22 एम्स के अंदर हमारा इंटरनल पीजी कोटा प्रेजेंट नहीं है। जिन जिन के अंदर प्रेजेंट है वो मैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा बीजे मेडिकल
कॉलेज गुजरात, एक गुजरात में भी ये पाया गया है, गुजरात यूनिवर्सिटी में कोटा मिलता है बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए पीजी सीट्स में। और डीयू और आईपीयू का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं अभी दिल्ली का हूँ तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। और दिल्ली वालों के लिए एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ लगभग 5500 रैंक के आसपास क्लोज हो जाती है स्टेट कोटा की। लेकिन ओबीसी वालों की मैं रीज़न तो नहीं जानता, लेकिन ओबीसी वालों की कट ऑफ 15,000 तक चली जाती है एडमिशन के लिए। तो ओबीसी वालों को काफ़ी फ़ायदा है दिल्ली में जनरल और ईडब्ल्यूएस के मुकाबले दोस्तों। तो एट लास्ट शायद आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें हमें एक सेकंड प्लीज़। तो लास्ट में अगर मैं आपको समराइज़ करूं कि आपको इस वीडियो से क्या क्या समझ में आया। इस वीडियो से आपको समझ में आया AIQ, व्हाट इज़ ऑल इंडिया कोटा, व्हाट इज़ स्टेट कोटा, व्हाट इज़ ओपन सीट कोटा एंड व्हाट इज़ इंटरनल कोटा। और मैंने उन सारे इंस्टीट्यूशन के आपको नाम दे दिए हैं जिन जिन के अंदर इंटरनल कोटा होता है। दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ समझ में आई कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम होती है, जैसी भी होती है मैंने आपको बता दिया, सारी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। और इंटरनल कोटा के मैंने सारे आपको मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दे दी है कि इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंटरनल कोटा है। और आपको प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे इन्हीं को जिन जिन के अंदर इंटरनल कोटा प्रेजेंट है उनको आपको ऊपर रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होगी। हालांकि मैंने अभी आपको सही तरह इसमें यूँ नहीं समझाई कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने काफ़ी लंबा समय ले लिया और ये चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट भी थी। अदरवाइज काउंसलिंग में हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई दोस्तों तो आपकी 10-12 घंटे दिन रात की मेहनत, सब कुछ छोड़ने की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। और दोस्तों कोई और टॉपिक हो जो आपको ऐसे ही समझना हो तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं अपनी तरफ अपने एंड पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें सही तरह समझा दूँ। और थैंक यू सो मच दोस्तों। किसी और टॉपिक के लिए मुझे ज़रूर बताना और मेरी कमियाँ भी बताना कि इनके इसके अंदर मेरे क्या कमियाँ रही, आपको चीज़ें समझ नहीं आई। धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। क्या कमियां रही आपको चीजें समझ में। धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।